दिल्ली एनसीआर में इन दिनों पॉल्यूशन चल रहा है। लोगों के दिन की शुरुआत स्मॉग के साथ होती है तो दिन ढलते भी जहरीली हवा से छुटकारा नहीं मिल रहा। आलम यह है कि आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत की समस्या आम हो गई है और जो पहले ही बीमार हैं, ये मौसम उनके लिए कितना खतरनाक है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं तो भूल जाइए। दिल वालों की दिल्ली की हवा सेहत के लिए हानिकारक हो चली है। इस सीजन यानी कि 2024 में आज की सुबह सबसे खतरनाक है। AQI का औसत लेवल 481 तक पहुंच गया है। ये अब तक की सबसे खराब श्रेणी है। लगभग सभी स्टेशन गंभीर प्लस श्रेणी यानी कि 450 प्लस में है। रविवार से दिल्ली में AQI लगातार बढ़ रहा है। CPCB के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण ने दिल्ली में आपातकाल लगा दिया है। आज से ग्रेड 4 के नियम भी लागू हो गए हैं। प्रदूषण की वजह से ही अब स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकार अब ऑड इवन रूल, ऑफलाइन क्लास को पूरी तरह से बंद करने, दफ्तरों में 50% उपस्थिति और अन्य इमरजेंसी उपायों के निर्णय ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इससे वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है? हर साल पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होते दिखते। पिछले साल भी ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू की गई थी, जो कि बेअसर ही रही और जब 14 दिन के बाद अचानक मौसम बदला और बारिश हुई, तब जाकर प्रदूषण से राहत मिली थी। दिल्ली NCR में प्रदूषण से पाबंदियों का दौर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण के आंकड़ों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। ये कहा जा सकता है कि हमने अक्टूबर से अब तक तमाम उपाय और प्रयास किए, लेकिन पॉल्यूशन कम होने के बजाय सीवियर प्लस में पहुंच गया और भविष्य में भी प्रदूषण और कोहरा दोनों का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में उम्मीद सिर्फ मौसम से ही की जा रही है, ताकि मौसम बदले, बारिश हो और लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की एक नई स्टडी में कहा गया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने की भूमिका सिर्फ 8% है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में यहाँ वाहन ही सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इन वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से प्रदूषण फैल रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेटा कहता है कि वाहनों के कार्बन उत्सर्जन की अनुमानित हिस्सेदारी करीब 13 से 15% है। अब देखना होगा कि क्या इस बार सरकार की कोशिश कामयाब हो पाती है, जिसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। ऐसे में आप ही अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हो सके तो बाहर कम ही निकलिए और निकलना भी पड़े घर से बाहर तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही खान पान का भी विशेष ध्यान रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।